बिल्व पत्र में शिव तत्व। कभी किसी ने कहा आपसे कि बिल्व पत्र में शिव तत्व होता है? बिल्व पत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और बिल्व बेल का पत्ता बिल्व पत्र किस दशा में कहलाता है, पहले ये समझिए। जिस जो बेल के 3 पत्ते एक ही साथ जुड़े हों, जो खंडित न हो, ऐसे ही पत्ते को बिल्व पत्र की संज्ञा दी जाती है। बिल्व पत्र में ऐसे बिल्व पत्र में 2% शिव तत्व पाया जाता है। और महाशिवरात्रि के दिन शिवपिंडी पर बेलपत्र चढ़ाने पर बेल के डंठल के निकट सगुण शिव तत्व जागृत हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का सबसे अधिक महत्व रखा जाता है। बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है आपको मैं बता दूं। ये कथा तो बहुत लंबी है महाराज। ये जब समुद्र मंथन से, ये कथा बाद में सुनाऊंगा, बस सारांश में सुन लीजिए कि जब समुद्र मंथन से विष निकला था, तो जब शंकर भगवान ने उस विष का पान कर लिया था तो उनके अंदर बड़ी ऊर्जा आ गई थी। उसी ऊर्जा को शांत रखने के लिए बिल्व पत्र का सहयोग लिया गया। जब उनके ऊपर बेलपत्र रखा गया और बेलपत्र के 2-4 को पीस कर उसके 2-4 बूंद उनकी जिह्वा पर रखा गया तो उनकी ऊर्जा शांत हुई। तब से उनके शिवलिंग पर बेलपत्र का से पूजन करना अनिवार्य कर दिया गया। इसीलिए शिवलिंग पर बेलपत्र का सदा रहना आवश्यक बताया जाता है। बिना बेलपत्र के शिवलिंग नहीं रहता। और महाशिवरात्रि के दिन बिल्व पत्र का महिमा और बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे बिल्व पत्र का जो डंठल होता है नीचे वाला, उसमें शिव तत्व सगुण स्वरूप में जागृत हो जाता है। बेल द्वारा चैतन्य और शिव तत्व प्रक्षेपित होने लगता है और शिव पिंडी में विद्यमान 20% शिव तत्व को बेल स्वयं में आकृष्ट करता है। शिव तत्व से युक्त बेल को पानी में डुबोने पर अथवा धान्य में रखने पर बेल में विद्यमान शिव तत्व उस समय संक्रमित हो जाता है। और बताया जाता है कि सोमवार वाले दिन या जब भगवान के रुद्राभिषेक कर रहे हो तब, और सोमवार वाले दिन और महाशिवरात्रि वाले दिन और महाशिवरात्रि वाले दिन उस बिल्व पत्र में 10% शिव तत्व और सात्विकता अधिक पाई जाती है। अन्य दिनों में बिल्व पत्र केवल 1% शिव तत्व पाया जाता है। बिल्वार्चन ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए शिव जी का एक नाम लेकर एक बिल्व पत्र पिंडी पर अर्पण करने को बिल्वार्चन कहते हैं। बिल्वार्चन किसे कहते हैं? कोई भी भगवान शिव जी का एक नाम लेकर या कोई मंत्र लेकर आप जब एक शिवलिंग पर जब एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसी को बिल्वार्चन कहा जाता है। जब तक पिंडी पूर्णतः ढक नहीं जाती तब तक बिल्वपत्र चढ़ाते रहना चाहिए। पिंडी के निचले भाग से बेल के पत्ते को चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। मूर्ति के चरणों से अर्चन आरंभ करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है और मूर्ति को जब पूर्णतः ढका जाता है तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने लगता है। बिल्वपत्र औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आपके आयुर्वेद के दवाइयों में इसका उपयोग होता है। जो डायबिटीज़ के दवाइयाँ बनाई जाती हैं, शुगर की जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं,
उन दवाइयों में बेल के पत्तों का मिश्रण मिलाया जाता है। बेल के पत्ते का बहुत अधिक महत्व होता है। बेल के पत्ते आप पान की तरह भी चबा सकते हैं, परंतु डॉक्टर की सलाह लेकर। इसी के साथ मैं शिव योगी प्रमोद जी महाराज अयोध्या से आप सभी लोगों को राम राम करता हूँ।